श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय महात्म। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं 8वें अध्याय का महात्म्य तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में सुभाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वह हीन भावनाओं से ग्रस्त था। नित्य मदिरा पान करना, चोरी इत्यादि करना उसकी आदतें बन गई थी। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी, जिसका नशा वह सहन नहीं कर पाया और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। उसे अगला जन्म ताड़ के एक वृक्ष के रूप में मिला। उस वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहने लगे। ब्राह्मण पति पत्नी के पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। कुशीबल नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेदादि तत्वों तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। उसके विचार काफ़ी दूषित थे। कुशीबल ब्राह्मण होते हुए भी काफ़ी लोभी प्रवृत्ति का था। लोभवश वह अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु अन्य ब्राह्मणों को वह दान में मिली कोई भी वस्तु नहीं देता था। वहीं दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु के उपरांत ब्रह्म राक्षस बनकर इस ताड़ के वृक्ष की छांव में रह रहे थे। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने उससे पूछा, हे प्राणनाथ, हमारा यह घोर कष्ट किस प्रकार दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? पति के यह वचन सुनकर पत्नी ने कहा, किम तद ब्रह्म, किम ध्यानम, किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्थात हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म विद्या क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? ब्राह्मण की पत्नी द्वारा इतने कहते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वह वाक्य गीता के 8वें अध्याय का अधूरा श्लोक था, जिसके श्रवण से ताड़ का वह वृक्ष अपने रूप को त्याग कर मानव देह में परिवर्तित हो गया। यह वही सुभाव शर्मा था जिसने ताड़ी अधिक पीने से मृत्यु के पश्चात ताड़ के वृक्ष की योनि पाई थी। इस अर्ध श्लोक के श्रवण मात्र से ही उसका योनि परिवर्तन हो गया और ब्रह्म राक्षस पति पत्नी भी ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो गए। उसके पश्चात आकाश से एक रत्न जड़ित दिव्य विमान आया और वह दोनों पति पत्नी उस विमान में आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। सुभाव शर्मा उस अर्ध श्लोक को श्रद्धाभाव से लिखकर भगवान विष्णु की साधना के उद्देश्य से पावन नगरी काशी चला गया। उसने वहाँ घोर तप किया तथा गीता के 8वें अध्याय के अर्ध श्लोक का नित्य पाठ करने लगा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 8वें अध्याय का ही महात्म्य है, जिसके आधे अधूरे पाठ के द्वारा भी सुभाव शर्मा और ब्राह्मण पति पत्नी की मृत्यु हुई। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य ऐसा ही है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।